अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किसी भी रोज़नामचे या जर्नल के अंदर इंदराज किस तरह बनाते हैं। तो सवाल है, राजकुमार स्टोर की किताबों में तिजारती इंदराज बनाइए। तो यहाँ सवाल पेपर में इस तरह आता है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 2019 1 अप्रैल को पहली एंट्री जो हमको बनाना है उसका बयान लिखा है। राजकुमार ने नकद 2 लाख, इमारत 2 लाख और राकेश जो उसका दोस्त है उससे 50,000 रुपये कर्ज लेकर ये तब सरमाए के तौर पर लगाकर तिजारत शुरू की। तो ये पहला ट्रांजैक्शन यानी पहला सौदा है जो 1 अप्रैल का। तो इसकी एंट्री इस तरह से बनाएंगे अपन। 1 अप्रैल यहाँ पर आपको पता है कि सबसे पहले तारीख का कॉलम रहता है, फिर पर्टिकुलर्स का रहता है, तफसीलात का। तीसरा लेजर फोलियो रहता है, LF। ये हकीकत की ज़िंदगी में यहाँ पर नंबर आता है, पेज नंबर, उस कंप्यूटर का पेज नंबर। लेकिन यहाँ पर हम जब भी प्रैक्टिस करेंगे तो ये खाली रहता है। उसके बाद डेबिट का कॉलम रहता है, फिर क्रेडिट का। तो इस तरह से जब भी हम जर्नल बनाते हैं ये 5 कॉलम जर्नल के अंदर या रोजनामचे के अंदर रहते हैं। तो एंट्री में बता रहा था कि पहले तिजारत के अंदर आने वाले असासे को डेबिट करो, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट। और बिल्डिंग भी, इमारत भी एक असासा है, इसलिए इमारत का खाता भी डेबिट होगा, यानी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पर नकद इसलिए बढ़ गया कि 2 लाख तो इसने राजकुमार ने खुद के पास से लगाया था और 50,000 राकेश से लिया, इस तरह 2.5 लाख वो हो गया। और इमारत की कीमत 2 लाख रुपए सवाल में दी है, इसलिए यहाँ पर 4 लाख जो है उसका खुद का सरमाया है। सरमाया मतलब 2 लाख नकद और 2 लाख इमारत। तो ये 4 लाख क्रेडिट में आ गए। और राकेश का जो कर्ज है ये अपन, क्योंकि राकेश क्या है, एक पर्सनल अकाउंट है, तो वो फ़ायदा पहुंचाने वाले को क्रेडिट करो, इसलिए राकेश ने फ़ायदा पहुंचाया कर्ज देकर, इसलिए उसको क्रेडिट किया है यहाँ पर। तो उसूल आपको याद ही है कि दोनों असासे हैं, तो जो असासे तिजारत के अंदर आए उसको डेबिट करते हैं। सरमाया खाता और राकेश खाता ये दोनों भी फ़ायदा पहुंचाने वाले हैं। सरमाया खाता भी पर्सनल अकाउंट है, तो इसलिए दो 2 लाख और 2 लाख 4 लाख ये। और ये जो 2.5 लाख की रकम आपको दिख रही है ये असल में इसमें कर्ज की रकम भी शामिल है, यानी राकेश का जो लोन है वो भी नकद में ही उसके पास आ गया, इसलिए वो अमाउंट 2.5 है। जबकि सवाल में आप देखेंगे तो राजकुमार ने 2 लाख रुपए नकद लगाया अपने पास से। तो इस तरह ये एंट्री और इसका नरेशन, राकेश से कर्ज, नकद और इमारत को बतौर सरमाया लगाकर तिजारत शुरू करने पर। फिर दूसरी एंट्री है देना बैंक, बैंक का नाम है जो कि शख्सी खाता है या ज़ाती खाता है। तो देना बैंक में 50,000 नकद जमा किए, इसकी एंट्री तो आसान रहती है। 4 अप्रैल में आ गए। देना बैंक अकाउंट ये पर्सनल अकाउंट है, फ़ायदा हासिल किया है देना बैंक ने, तो फ़ायदा हासिल करने वाले को डेबिट करो। और जो असासा तिजारत से बाहर गया उसको क्रेडिट करो। तो टू जो है, असल में ये जो टू लिखा हुआ है ये क्रेडिट का ही निशान है। अकाउंट में मैंने आपको बताया कि टू बोले तो क्रेडिट। तो फ़ायदा हासिल करने वाले को डेबिट करो, तो देना बैंक एक ज़ाती खाता है और ये डेबिट हो गया 50,000 से। कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया 50,000 से। और देना बैंक में नकद जमा करने पर इसका नरेशन हो गया, यानी ये सौदे की मुख्तसर तफसील को नरेशन या बयान कहते हैं, जो उर्दू में लिखा हुआ है। उसके बाद 7 अप्रैल का ट्रांजैक्शन देखेंगे। ब्रिजेश नाम का एक ताजिर है जो कंप्यूटर की तिजारत करता है, बेचता है वो। तो ब्रिजेश से कंप्यूटर 30,000 रुपये का ख़रीदा और उस पर GST जो है वो 18% चेक के ज़रिए अदा किया। तो ये हमने ख़रीदा, ये मतलब ये राजकुमार ने ख़रीदा। तो 7 अप्रैल को हम एंट्री बनाएंगे कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये असासा है और तिजारत के अंदर आने वाले असासे को डेबिट करो। और इस असासे पर जो GST लग रहा है वो CGST जो दिख रहा है ये ऊपर, वो इनपुट लिखेगी, क्योंकि कंप्यूटर अंदर आ रहा है। अगर अपन कुछ चीज़ बेच रहे हैं तो वो आउटपुट कहलाएगी, क्योंकि कंप्यूटर तिजारत के अंदर आ रहा है, इसलिए जो इनपुट GST लग रहा है उसमें सेंटर, C से सेंटर, सेंट्रल गवर्नमेंट का, और S से स्टेट गवर्नमेंट का, तो दोनों GST लग रहे हैं। और वो 18% जो इस पे लगाएगी वो 2700 लग रहे हैं। इस तरह टोटल हो गया 35,400। 30,000 का कंप्यूटर है और 5400 उस पर GST लगा है 18% के हिसाब से। यही अपने नरेशन में लिखे 18% GST पर
के साथ में कंप्यूटर की रकम चेक से अदा करने पर। उसके बाद 10 तारीख का जो सौदा लिखा हुआ है नकद फ़रोख्त 90,000 की, ये बहुत छोटा है, लेकिन यहाँ पर नकद फ़रोख्त मतलब ऐसा लिखा हुआ है राजकुमार ने नकद फ़रोख्त किया। असल में ऐसा सौदा लिखा हुआ है, इस पर राजकुमार ने ये छूटा हुआ है। तो जब भी तिजारत के अंदर आने वाले असासे को डेबिट करो, इसलिए 10 अप्रैल को कैश अकाउंट डेबिट हो गया। टू सेल्स अकाउंट, ये सेल्स के ज़रिए से हमको रकम आई 90,000, तो ये क्रेडिट हो गया। तो आमदनी मुनाफे को हम क्रेडिट करते हैं, इसलिए ये क्रेडिट हो गया। ये सेल्स अकाउंट जो है ये बराए नाम खाता है, नॉमिनल अकाउंट है परचेज और सेल्स का। तो यहाँ पर 90,000 का ये ट्रांजैक्शन पूरा हो गया। उसके बाद 12 अप्रैल को देखेंगे, गणेश को 5% तिजारती बट्टे से 10,000 रुपये का माल उधारी पर फ़रोख्त किया। तो गणेश को हमने फ़रोख्त तो किया है, गणेश को फ़ायदा पहुंचा दिए, इसलिए 12 अप्रैल को गणेश अकाउंट डेबिट। और 10,000 का माल पर उसको 500 रुपये है, यानी 5% हमने बट्टा दिए, तो वो बट्टा इसमें डायरेक्ट लिखते नहीं हैं, रकम माइनस कर देते हैं, तो इसलिए 9,500 ये आ गया। टू सेल्स, ये आमदनी है जो गणेश हमको देगा, तो ये इसलिए आमदनी मुनाफे को क्रेडिट करो, इसलिए ये खाता क्रेडिट हो गया। तो इस तरह से ये 12 तारीख का हो गया। अब 15 तारीख, वो जो हमने माल उसको बेचा था गणेश ने, उसमें से 950 का माल वापस कर दिया। तो यहाँ पर 15 तारीख को रिटर्न इनवर्ड, जो माल हमने बेच चुके थे, बाहर भेज चुके थे गणेश के पास, गणेश ने वापस कर दिया। तो रिटर्न इनवर्ड यानी अंदर की तरफ वो वापस कंपनी में माल आ गया, इसलिए रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट हुआ 950 से। और गणेश ने क्योंकि वापस किया तो फ़ायदा वो पहुंचाया माल वापस बेचकर, तो टू गणेश अकाउंट यानी फ़ायदा पहुंचाने वाले को क्रेडिट करो, इसलिए हमने उसको क्रेडिट कर दिया। फिर उसके बाद अगली एंट्री है 18 अप्रैल को राजकुमार ने ज़ाती मसरफ़ के लिए 1,000 रुपये का माल कंपनी से ले गया। तो ये भी, इसको ज़ाती मसरफ़ को ड्राविंग्स कहते हैं। तो 18 अप्रैल की एंट्री ऐसी है कि ड्राविंग अकाउंट डेबिट टू गुड्स विड्रॉन बाय प्रोपराइटर या शरीक, जो भी है कंपनी के अंदर अगर पार्टनर्स रहते हैं तो यहाँ पर प्रोपराइटर, ये प्रोपराइटर का शॉर्टकट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर पार्टनर भी हो सकता है, गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर या प्रोपराइटर, प्रोपराइटर है ना मालिक। तो 1,000 का माल तो डेबिट क्रेडिट में दोनों भी आएंगे वैसे ही। और जो ज़ाती इस्तेमाल है वो फ़ायदा हासिल करने वाले को ज़ाती खाता है, इसके ड्राविंग्स के पीछे खुद राजकुमार खड़ा है, तो ड्राविंग्स जो है वो पर्सनल अकाउंट है। अब उसके बाद में 20 तारीख को टेलीफोन खर्च 500 और टैक्सी किराया 200 अदा किया। तो अब ये दोनों भी अपने पास से खर्च है, तो अपना ये बराए नाम खाते हुए टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट या खर्च या नुकसान को डेबिट करो। कन्वेयंस बोलते हैं, कोई भी किराए से हम जाते हैं, तो यहाँ पर टैक्सी का किराया था इसलिए कन्वेयंस अकाउंट डेबिट हुआ, दोनों भी 500 और 200 सवाल में दिया है। और ये दोनों भी हमने कैश, तिजारत के बाहर जाने वाले असासे को क्रेडिट करो, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया 700 रुपये से। अब अगला जो है वो है 20 तारीख का, नहीं 20 तारीख का तो हो गया ना, 22 तारीख का ट्रांजैक्शन है। नकल व हमल यानी ट्रांसपोर्ट का खर्च हुआ 5,000, जिसका जीएसटी का फ़ीसद 5% था। तो यहाँ पर हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट चार्जेस अकाउंट जो है 5,000 के, तो उस पर जीएसटी लगा। तो इनपुट, क्योंकि ट्रांसपोर्ट ये खर्च है, खर्च या नुकसान को डेबिट करते हैं हम, और ये हमारा ट्रांसपोर्ट है, इसलिए यहाँ पर इनपुट जीएसटी लगेगा। तो दोनों भी 125 आ रहा, 5% का यानी 250 हो रहा, तो 250 के टुकड़े कर देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का। और कैश बाहर जाने वाले असासे को हम क्रेडिट करते हैं, तो ये टू कैश अकाउंट हो गया 5% जीएसटी के साथ। इसके बाद 24 तारीख का जो ट्रांजैक्शन है या सौदा लिखा हुआ है, मुहासिबे की फ़ीस है, मुहासिब की फ़ीस है, चेक के ज़रिए 5,000 अदा किए हमने। तो इसका हम एंट्री देखेंगे। 24 अप्रैल की एंट्री, ऑडिट फीस अकाउंट डेबिट, ऑडिट फीस अकाउंट डेबिट टू देना बैंक अकाउंट 5,000 दोनों तरफ आएगा। बैंक जो है वो फ़ायदा पहुंचाया
फ़ायदा पहुंचाने वाले को क्रेडिट करते हैं, इसलिए ये एंट्री कंप्लीट होती है। अगली एंट्री 26 तारीख की जो बनती है, वो फर्नीचर 70,000 का ख़रीदा और उस पे 12% जीएसटी की रकम जो चेक से अदा की गई है। 26 तारीख की एंट्री हम देखेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, वो 70,000 का हो गया और 6% सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और 6% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। इनपुट CGST और SGST तो दोनों भी 4200 असल में 8,400 हमको टोटल GST का खर्च आया 12% और वो 78,400 टोटल रकम हुई 70,000 और 4200 मिलाकर 8,400। तो इस तरह से ये 12% GST के साथ फर्नीचर ख़रीदा। अगला जो ट्रांजैक्शन है वो सौदा है 1,00,000 रुपए की मोटर कार 18% GST के साथ हमने फ़रोख्त की है, मतलब राजकुमार ने फ़रोख्त की है, जो खाते में जमा हो गई है। तो ये मोटर कार का जो खाता है, तो देना बैंक में वो पैसे जमा हुए, तो देना बैंक को फ़ायदा हुआ 1,18,000 से। अब इसमें क्रेडिट 3 हुआ, बाहर जाने वाले असासे को क्रेडिट करो तो मोटर कार बाहर गया, आउटपुट सेंट्रल गवर्नमेंट का GST, आउटपुट स्टेट गवर्नमेंट का GST, दोनों का 18% निकलता है, 9,9,18, इसलिए 1,18,000 का ये सौदा, 1,09,000 और 9,000 इधर क्रेडिट में और 1,18,000 एक साथ डेबिट में, ये सौदा इस तरह मुकम्मल होता है। इस सवाल की आखिरी एंट्री है 30 अप्रैल की, यानी पूरे महीना भर 1 अप्रैल से हमने शुरू किए थे। एक कविता नाम की ताजिरा है, तिजारत करती है, उसको 15,500 नकद दिए, हमने नकद अदा कर दिए, जिसने यानी कविता ने हमको 500 रुपये का बट्टा दिया था। देखा 30 अप्रैल को हमने देखा कि कविता ने हमको बट्टा दिया था, तो असल में सौदा कविता को जो लिखे गए हैं, हम कविता फ़ायदा हासिल करने वाली है, उसको 16,000 का फ़ायदा हुआ था, लेकिन क्योंकि उसने हमको बोली है कि आप कैश रकम जो है वो 15,500 दीजिए और 500 रुपये बट्टा आपको कविता दे रही है, तो इसलिए वो 15,500 और 500 का ट्रांजेक्शन दिखा रहा है इसमें, और पूरा 16,000 का ये सौदा है। तो 500 का बट्टा मिलने पर और रकम अदा करने पर 15,500 कैश से अदा कर दिए, और ये जो डिस्काउंट रिसीव अकाउंट है, ये भरायनाम खाता है, तो आमदनी या मुनाफे को क्रेडिट करो, और जो असासा यानी कैश बाहर गया, हमने अदायगी की है तो बाहर गया, इसलिए 15,500 क्रेडिट में होगा, और आमदनी मुनाफे को क्रेडिट करो, ये भी क्रेडिट में होगा। इस तरह पूरे जर्नल का टोटल 8,60,200 है। ये मैंने आपको ग्रुप में भी भेजा है, और इस वीडियो को आप जितनी बार देखना चाहो देख सकते हो, हर एक सौदे को बार बार इस वीडियो को देखो, इसीलिए आपके लिए वीडियो पोस्ट किया है। अल्लाह हाफिज़।